महाराष्ट्र में सत्ता वापसी की तैयारी में जुटी भाजपा। मंथन में जुटे शीर्ष नेता जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। नमस्कार, कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभी शीर्ष नेता इस बात का मंथन करने में लगे हुए हैं कि महाराष्ट्र में वापस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी कैसे की जाए। हालांकि शीर्ष नेता ने महाराष्ट्र के प्रभारियों को बदल दिया है। अब महाराष्ट्र के प्रभारी की जिम्मेदारी, मुख्य प्रभारी की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव जी निभा रहे हैं, जबकि सहायक प्रभारी की जिम्मेदारी अनिल वैष्णव को दी गई है। भूपेंद्र यादव और अनिल वैष्णव वे नेता हैं कि इन लोगों को जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो शीर्ष नेताओं को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी है। इन दिनों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा जाए या फिर महायुति के साथ लड़ा जाए। हालांकि शीर्ष नेताओं ने इस बात को साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा का चुनाव महायुति मिलकर साथ लड़ेगी। अब उस महायुति में कौन कौन शामिल होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि अभी तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार, इसके अलावा रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस महायुति में शामिल है। विधानसभा के चुनाव में स्वाभाविक है सीटों के बंटवारे को लेकर अभी मंथन होना बाकी है। जैसा कि महाविकास अघाड़ी में चर्चा की जा रही है कि बंटवारे को लेकर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है और उनका सूत्र भी फाइनल हो गया है, लेकिन महायुति में अभी तक इस बात को लेकर कोई मंथन नहीं हुआ है, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों को अमित शाह द्वारा संबोधित किए जाने की जानकारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है अपने पदाधिकारियों के मार्गदर्शन करने के लिए पुणे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीतेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जैसा कि चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया था, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैडर भी पूरी तरीके से सक्रिय होगा। अक्टूबर में होने वाले चुनाव में कुछ दिनों के बाद इस बात का पता जरूर चल जाएगा कि आने वाला चुनाव किसके पक्ष में होगा। लोकसभा चुनाव की तरह उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट मिलेगा या फिर इस बार सहानुभूति वोट किसी को नहीं मिलेगा। इस बार पार्टी के काम के आधार पर जनता सरकार का चयन करेगी, चुनाव करेगी। आने वाले दिनों में हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हम फिर हाजिर होंगे, फिर आएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।